देखो बच्चों, अब हम प्रैक्टिस के ऊपर बात करते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में लेजर की एरर्स समझी, जो पोस्टिंग की एरर्स थी, उसके ऊपर डिस्कशन करनी है, मतलब उसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम शॉर्टकट पे बात करेंगे, हम ट्रिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि मैंने जो आपको समझाया था कि लेजर की पोस्टिंग की एरर या सब्सिडरी बुक की कास्टिंग की एरर, हालांकि मैं इसके ऊपर डिस्कशन अभी करूंगा। जो ये एरर्स थी, इसमें सस्पेंस अकाउंट खुलता है अगर आप ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये गलती को पकड़ पाते हैं तो। ठीक है, हाँ, उसमें एक जगह थी जहां पे सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता, वो था रोंग अकाउंट। जब लेजर की पोस्टिंग के अंदर रोंग अकाउंट चूज हो जाता है, सिर्फ रोंग अकाउंट। 7 एरर्स थी, आप ध्यान करो लास्ट क्लास को। अब बात ये आती है कि मैंने जितना अब तक पढ़ा दिया है उसको सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज करवा दूं, ताकि आपको पता लगे हम किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। देखो, सबसे पहले आप जर्नल की एंट्री की बात करें तो रिकॉर्डिंग की एरर है, जिसमें या तो एंट्री की नहीं तो एंट्री कर देंगे। अगर कमीशन गलत एंट्री कर दिया, जैसे नेम गलत उठा लिया, रॉन्ग अकाउंट, मशीनरी डेबिट करनी थी, रिपेयर डेबिट कर दिया, या वही वेजेस डेबिट कर दिया, तो वेजेस या रिपेयर को क्रेडिट करके मशीनरी डेबिट कर देंगे। ऐसा कुछ था, मतलब नेम की एरर में तो ना सिर्फ आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, तो आपका ये इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ओवर अमाउंट, यानी आपने रिकॉर्डिंग ज्यादा अमाउंट से कर दी तो आपने उतने पैसे कम कर दिए, जितनी ज्यादा अमाउंट से करी उसकी एंट्री को क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। अंडर अमाउंट में उतने रुपए की और एंट्री कर दी जितने रुपए से आपने कम करी थी। सेम बात यहां पे सब्सिडरी की रिकॉर्डिंग में भी है, क्योंकि सब्सिडरी की रिकॉर्डिंग या जर्नल की रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग ही, सिर्फ बिजनेस का साइज बढ़ जाता है तो सब्सिडरी आ जाती है बस उसमें। ठीक है, तो उसमें ओमिशन या तो एंट्री करना भूल गए, सेम ट्रीटमेंट। नेम की एरर बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट, ओवर अमाउंट का भी, अंडर अमाउंट का भी। लेकिन यहां पे एक बुक अगर गलत उठा ली जाए, परचेज बुक में लिखना था सेल्स बुक में लिख दिया जाए, या सेल्स बुक में लिखना था परचेज बुक में लिख दिया जाए, या सेल्स रिटर्न में लिखना था परचेज रिटर्न में लिख दिया जाए, कोई भी बुक हो सकती है। वो एरर भी आपकी कौन सी थी, डबल साइडेड ही थी। मतलब जितना आप यहां पे लिखा हुआ पढ़ेंगे, ये सारी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी एरर्स जो हैं डबल साइडेड है। ठीक है, जब भी डबल साइडेड एरर की बात आती है ना, तो ये चीज मैटर नहीं करती, ध्यान से सुन ले, ये चीज मैटर नहीं करती कि वो किस स्टेज पे गलती पकड़ी गई। वो ये गलती करने के तुरंत बाद, मतलब जर्नल या सब्सिडरी बनाने के तुरंत बाद पकड़ी गई, या लेजर बनने के बाद ये गलती पकड़ी गई, या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती पकड़ी गई, हर स्टेज में एंट्री फिर भी वही होनी है, क्योंकि ना डबल साइडेड है। इसका ट्रायल बैलेंस में आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि अगर आप ये गलती कर भी देते हैं तब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। इसीलिए ये डबल साइडेड एरर है, ये इसमें ये चीज मैटर नहीं करती कि आपकी गलती किस जगह पे पकड़ी गई है। ठीक है, तो यहां वाली बात जो थी यहीं पे खत्म। उसके बाद अब मैं आपको जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं इस क्लास के अंदर, वो इस कास्टिंग एरर के ऊपर सब्सिडरी की, जिसमें मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है। कास्टिंग एरर में हम क्या बात कर रहे थे कि मान लो परचेज बुक का टोटल गलत उठा लिया जाए, मतलब ज्यादा लिख दिया जाए। उसके बाद मैंने कहा यही गलती अगर मान लो परचेज बुक बनाते ही पकड़ी गई तो आप उसको ठीक कर दो, बस टोटल को काट के दोबारा से लिख दो, उसमें कोई एंट्री थोड़ी ना होनी है। या ये गलती आपकी लेजर बनने के बाद पकड़ी गई, तब आप क्या करोगे, उस लेजर के अंदर ही आप लिख दोगे बाय एरर या टू एरर इन पोस्टिंग। लेकिन मैं इन दोनों बातों को वैल्यू क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैं करवा प्रैक्टिस रहा हूं। प्रैक्टिस से पहले मैं सिर्फ उसको टच में लेके आ रहा हूं आपको। देखो, तो क्या था, मान लो आपकी गलती सब्सिडरी बनने के तुरंत बाद पकड़ी गई, या लेजर के बाद। ये लेजर है, ये सब्सिडरी है, और ये ट्रायल बैलेंस है। यहां पे गलती पकड़ी गई तो कुछ नहीं है, जहां पे परचेज बुक का टोटल गलत लिखा है उसको ठीक कर दो, बस लिख दो वहां पे चेंज करके, काट के या जैसे भी। मैं इसको रेलिवेंट नहीं मानता, क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन चांसेस कम है आएगा, 0% चांस है। लेजर बनने के बाद गलती पकड़ी गई, इसका 1% चांस है कि आपसे कहेगा कि ये ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही गलती पकड़ी गई, तो हम इसको लेजर के अंदर ही ठीक कर देंगे। कैसे ठीक करेंगे मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती पकड़ी जाती है तो क्या करते थे, परचेज बुक का टोटल गलत उठा लिया गया, तो उसका परचेज अकाउंट लेजर में भी गलती हुई, मतलब अगर ओवरकास्ट हो गया तो परचेज अकाउंट को हमने टोटलिंग में ज्यादा लिख दिया। इस कारण से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, परचेज को उतने रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा जितने से हमने उसको गलती से डेबिट कर दिया, मतलब बाय सस्पेंस। परचेज अकाउंट का अगर मैं देखूं तो आपकी एंट्री बन जाएगी सस्पेंस डेबिट टू परचेज, ये एंट्री बन जाएगी। लेकिन सस्पेंस डेबिट टू परचेज तो है, 8 इफेक्ट आते हैं, वो 8 के 8 इफेक्ट कौन कौन से हैं आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, मैं लिख के बता देता हूं आपको।
तो देखो, परचेज बुक अगर ओवरकास्ट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस डेबिट टू परचेज। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ट्रिक्स लगानी है, देखो मैं अब लॉजिक में बात नहीं कर रहा, आपकी लास्ट की 2 वीडियोस 3-4 वीडियो पहले जाओगे तो सब्सिडरी की कास्टिंग एरर के ऊपर बात हुई है, आप दोबारा से सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत डिटेल में बात कर रखी है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं अब उसी की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि जिसमें ट्रायल बैलेंस के बाद गलती पकड़ी गई है, क्योंकि उससे पहले वाली गलती के ऊपर बार बार डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट भी नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि परचेज बुक, अगर ट्रिक्स के ऊपर बात करूं तो परचेज आपको पता होना चाहिए डेबिट होती है। अगर परचेज डेबिट होती है, अगर वो परचेज बुक का टोटल ओवरकास्ट हो गया है ना, तो परचेज को क्रेडिट कर दो और सस्पेंस को डेबिट कर दो। मैं रीजन पे डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं ट्रिक्स पे डिस्कशन कर रहा हूं। रीजन सुनना है तो आप अपनी दोबारा से वही वाली वीडियो देख लो जिसके ऊपर कास्टिंग एरर के ऊपर बात हुई थी। ठीक है, अब देखो, अगर परचेज बुक अंडर कास्ट है तो परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, अगर परचेज हमने कम दिखाई है तो उतने रुपए से और डेबिट टू सस्पेंस। सेल्स बुक, सेल्स आपकी क्रेडिट होती है, इट मींस अगर सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गया तो सेल्स टू सस्पेंस, और अगर अंडरकास्ट है तो सस्पेंस टू सेल्स। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न आपकी बैलेंस जो होता है परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है, अगर ओवरकास्ट हो गया है तो परचेज रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस, अगर अंडरकास्ट है तो सस्पेंस डेबिट टू परचेज रिटर्न। और सेल्स रिटर्न क्योंकि आपकी डेबिट होती है, अगर ओवरकास्ट हो गई है तो उसको क्रेडिट कर दो और सस्पेंस को डेबिट कर दो, और अगर अंडरकास्ट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस कर दो। ये आपकी एरर थी, कास्टिंग की एरर। उसके बाद मैंने 7 एरर बताई थी लेजर के अंदर, मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन कर रहा हूं, और सुनना ध्यान से। देखो, मैं बात करूं आगे लेजर की एरर के ऊपर, जिसमें पोस्टिंग एरर्स आपने समझ ली है मेरे से। पोस्टिंग में 7 टाइप की एरर्स थी, और मैंने बोला था कि लेजर बनने के तुरंत बाद ये गलती पकड़ी गई या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। मैंने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखी है। अब मैं प्रैक्टिस लेक्चर के अंदर, ये जो प्रैक्टिस लेक्चर चल रहा है इसके अंदर मैं बात करूंगा कि लेजर की अगर पोस्टिंग की एरर है वो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पकड़ी गई है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले या लेजर बनने के बाद ही पकड़ी गई, तो वो एरर की डिस्कशन मैं यहां पे नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मानता हूं फिर से वही बात जो कास्टिंग के अंदर मैंने बताई है कि इररेलेवेंट है, ये भी मेरे लिए ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए अब मेरी जो प्रैक्टिस का मेन मकसद जो है इस क्लास के अंदर, मुझे कास्टिंग एरर और पोस्टिंग की एरर, सब्सिडरी की कास्टिंग एरर और लेजर की पोस्टिंग एरर के ऊपर मुझे प्रैक्टिस करवानी है, और वो वाली गलती के ऊपर बात हो रही है जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगी है, और ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। देखो, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अगर पर वो जो 8 बातें मैंने अभी पीछे लिखवाई है वही याद करनी है आपने, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक हो नहीं सकती। इसमें कोई और बात आती है तो उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, प्रैक्टिस के अंदर जरूर करूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मैं बात करता हूं इस टॉपिक के ऊपर और इसके ऊपर, और वो भी उस गलती के ऊपर जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगी है। बाकी जो उससे पहले पता लगी थी उसके डिस्कशन से ही काम चल जाता है, जो आपकी मेन कंसेप्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन हो चुकी है। तो अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मतलब जो अपनी तरफ से स्टेटमेंट बना रहा हूं वो लिखूंगा, और इसके ऊपर फोकस रहेगा। लेजर की कास्टिंग एरर के ऊपर बात नेक्स्ट क्लास में होगी, जब भी आपका कंसेप्ट लेक्चर होगा। प्रैक्टिस लेक्चर हो सकता है इसके 2-3 बन जाए, ठीक है ना, तो इसके ऊपर मैं पहले श्योरिटी से नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल स्टेप से चल रहा हूं, इसलिए मतलब कहीं पे आपको ऐसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मैंने पिछली जो जितना करवाया उसकी डिस्कशन नहीं की, अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा रखी है, डिस्कशन कर रखी है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि विदाउट प्रैक्टिस ये चीज समझ आ ही नहीं सकती, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस मैं खुद से ही करवाऊं, बोर्ड पे करवा के, ठीक है। तो मैं अब उसी स्टेटमेंट्स को लिख रहा हूं कुछ एक जो आपकी समझ में आएंगी। देखो बच्चों, ये स्टेटमेंट लिखी है और कुछ मतलब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। परचेज फ्रॉम राम, हमने गुड्स परचेज किए राम से, जनरल एंट्री आपको पता है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, वर ओमिटेड टू पोस्ट इट टू हिज अकाउंट, सिर्फ उसके अकाउंट में पोस्ट करने की गलती रहेगी कि हमने लिखा ही नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि मैं ट्रिक्स पे बात करूंगा, मैं ये बात नहीं करूंगा कि हमें पहले लेजर को ठीक करना चाहिए अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले गलती पता लगी है, या हमें ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती पता लगी है तो क्या करना चाहिए। ये बात कंफर्म है, हम टॉपिक वहीं पढ़ रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें पता लगा है कि गलती हमारी हुई थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि आपको पहले कहूंगा ये एंट्री करो, फिर देखो वो गलती जो हुई उससे लेजर कैसे बना, लेजर में कहां पे ज्यादा हुआ जिस कारण से मुझे सस्पेंस लिखना पड़ा। ये मैं आपके कंसेप्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुका हूं, आप वो जरूर सुने जरूर। देखो, नॉलेज अपनी जगह है,
एग्जाम अपनी जगह है। अगर वो चीज को आप सुनते हैं तो आपका ये नहीं है कि इसमें कोई नुकसान होगा, आपको इसको करने में आसानी ही रहेगी। तो जो मैंने आपको पोस्टिंग की एरर वाले 7 एरर्स बताई थी, उसकी जो वीडियोस हैं 2, वो जरूर देख लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। हमने राम से गुड्स परचेज की है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होना चाहिए। राम के अकाउंट में पोस्ट करना भूले हैं, पोस्टेड, रिकॉर्डेड नहीं, पोस्ट करना भूले हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर परचेज टू राम की बात करें तो राम क्रेडिट होना चाहिए ना, तो राम को आप क्रेडिट कर दो 3000 रुपए से। परचेज के अकाउंट में ठीक लिखा गया है, परचेज के अकाउंट में ठीक लिखा गया है, इट मींस डिफरेंस में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, बस सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब जैसे अगले पे बात करते हैं, हमने गुड्स परचेज किए थे जेड से 10,000 रुपए के, वर पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट, गलत साइड में लिख दिया गया, मतलब उसके अकाउंट की गलत साइड में। जब उसका अकाउंट हम लेजर में बना रहे थे, अब बताओ, पहले तो जर्नल एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड, जेड क्रेडिट होना चाहिए कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। हमने गलती से उसके अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। हमने जेड को क्या करना था, क्रेडिट करना था, हमने जेड को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे हम उसके लिए, अगर हमने गलती से क्रेडिट करना था और डेबिट कर दिया है, एक तो जो जेड को गलती से डेबिट किया है उसको क्रेडिट करो 10,000 से, और एक जो एंट्री में इसमें करना चाहिए था जेड को क्रेडिट, वो भी करो। तो टोटल कितना हो गया, 20,000 रुपए, और सस्पेंस क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको उस इफेक्ट से बताता जो कंसेप्ट में समझा रहा था, तो एक एक स्टेटमेंट में बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। रैंडमली मैं बीच में से एक उठा सकता हूं आपको प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई, अगर वैसे करते और ऐसे करते हैं, शॉर्टकट लगाते, शॉर्टकट ही है, आपको सीधा समझना है कि किसको डेबिट करना था, किसको क्रेडिट करना था। अब आप खुद चेक करके देखिए, जेड को हमने करना था क्रेडिट और गलती से हो गया डेबिट, तो एक तो जेड को क्रेडिट करो जो गलती से डेबिट हो, और एक जो ओरिजिनली क्रेडिट करना था वो भी करो। तो जेड कितने से क्रेडिट हो गया, 20,000 से, सस्पेंस को डेबिट कर दो, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद हमने क्रेडिट सेल किया रवि को 115 रुपए की, सेल्स बुक में बिल्कुल करेक्टली एंटर हुआ है, कोई गलती नहीं है, सेल्स बुक में बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन पोस्टेड इन हिज अकाउंट एज 151। हमने उसके अकाउंट में, हिज अकाउंट का मतलब क्या, रवि के अकाउंट में हमने रवि को क्या करना था, डेबिट या क्रेडिट, आप खुद सोचे। सेल्स है, एंट्री किसकी है, सेल्स की, तो रवि डेबिट होना चाहिए था। हमने रवि को क्या कर दिया, डेबिट ही करा, लेकिन 115 की जगह कितना लिख दिया, 151 रुपए लिख दिया। हमने कितना रुपए ज्यादा लिख दिया, अब चेक करें तो 36 रुपए ज्यादा लिख दिए। रवि को 36 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अगेंस्ट सेल्स को भी कर दिया, क्योंकि आप खुद चेक करके देखें, पोस्टिंग की गलती है, पोस्टिंग की गलती लगभग वन साइडेड ही रहती है, समझ रहे बात को। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पे रवि को 36 रुपए से जो ज्यादा डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दूंगा, और सस्पेंस इसके अगेंस्ट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। पेमेंट थी सैलरी टू जेड, 300 रुपए की सैलरी हमने पे की थी जेड को। अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा। कई बच्चों का क्वेश्चन पीछे था कि सर ये तो जेड को पे कर रहे हैं, तो जेड रिसीवर है, जेड डेबिट टू कैश होना चाहिए। उसका सोल्यूशन भी मैंने एक एंट्री में कर दिया था, समझा दिया था कि कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, मतलब किसी का नेम कब आता है। ऐसा नहीं कि रिसीवर है तो वो नेम ही लिख देंगे। जब नकद में काम होता है ना, लेन देन बराबर होता है, तब ऐसा नहीं होता। आपको मैंने एक क्लास में समझाया भी था, अगर आपको ध्यान हो तो, लेकिन मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। आपको ये पता है कि सैलरी की एंट्री क्या होनी है, सैलरी डेबिट टू कैश 300 रुपए। हमने गलती से सैलरी अकाउंट में 2 बार लिख दिया। देखो क्या कह रहा है, वर पोस्टेड ट्वाइस इन सैलरी अकाउंट, सिर्फ सैलरी अकाउंट में 2 बार लिखा है, कैश अकाउंट की कोई गलती नहीं है। मतलब मुझे एक बार सैलरी को, एक बार तो डेबिट होनी ही चाहिए थी, जो दोबारा गलती से दूसरी बार डेबिट हुई है उसको क्रेडिट कर दो। मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, टू सैलरी 300 रुपए, और सस्पेंस क्या हो जाएगा, इससे डेबिट हो जाएगा, बस इतनी सी बात थी। तो ऐसे ही मेरे पास और भी स्टेटमेंट्स है, मैं करवाता जाऊंगा और आपको समझ आती भी जाएंगी। देखो, टोटल ऑफ सेल्स बुक इन पेज नंबर 23। अब बात यह है कि पेज नंबर 23 का क्या मतलब है। देखो होता क्या है, हम जैसे आप सब्सिडरी बुक बनाते थे, तो सब्सिडरी बुक आपके अकॉर्डिंग ये होता था कि एक ही पेज में खत्म हो जाती थी,
तीन चार एंट्रीज बता दी, चलो भाई प्रैक्टिस के लिए। एक्चुअल में प्रैक्टिकली आपकी क्या तीन चार सेल्स ही होंगी क्या महीने के अंदर? बहुत सारी सेल होती है, बहुत सारे पेजेस भर जाते हैं। मतलब जब हम क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे आ रहे होते हैं तो वहां पे टोटल करते हैं, उस टोटल को अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर अगले पेज पे हम करते हैं, फिर अगले पेज पे नीचे फिर टोटल करते हैं, फिर अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ऐसे क्या हुआ कि पेज नंबर 23 पे जो 400 रुपए का सेल्स बुक का टोटल आ रहा था, वो नेक्स्ट पेज पे गलती से 400 की जगह कितना लिखा गया, 440 रुपए। इससे होगा क्या, फाइनल टोटल पे क्या फर्क पड़ेगा? फाइनल टोटल जो पूरी सेल्स बुक के 10 पेज 15 पेज, जैसे यहां पे 24 हैं, हो सकता है कि 30 पेजेस पे जाके सेल्स बुक खत्म हो रही हो, वहां पे टोटल में 40 रुपए एक्स्ट्रा शो होंगे। मतलब ओवरऑल मैं बोलूं तो सेल्स बुक का टोटल ओवरकास्ट है। ठीक है ना? देखो कंक्लूजन वही निकल रहा है, लेकिन हमें समझना तो है ना कि बात कहना क्या चाह रहा है। आपकी सेल्स बुक का टोटल क्या है, ओवरकास्ट हो गया है। ओवरकास्ट हो गया तो मैं क्या करूंगा, सेल्स को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो 40 रुपए से और 2 क्या हो जाएगा, सस्पेंस। सेल्स डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, बहुत सिंपल था। सिर्फ आपको यह समझना है कि यहां पे सेल्स बुक हम एक छोटा सा पॉइंट ना माने कि भाई 3-4 एंट्रीज होंगी और सेल्स बुक खत्म। बहुत सारे पेजेस पे आती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 30 पेजेस हो सकते हैं। 23वें पेज पे जो सेल्स बुक का टोटल आ रहा था ना, 23वें पेज तक वो 400 रुपए आ रहा था, वो 24वें पेज पे गलती से 440 लिख दिया गया। इससे आपका टोटल पे क्या फर्क पड़ेगा, आपका टोटल भी आगे कितना चला जाएगा, 40 रुपए एक्स्ट्रा चला जाएगा लास्ट में। तो उसको आप कैसे ठीक करोगे, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस। क्योंकि आप ये गलती को, 40 रुपए की गलती को कहां कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेजर में, और लेजर का इफेक्ट कहां जाएगा, ट्रायल बैलेंस में। और हमारी गलती कहां पे पकड़ी गई है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज कैरी फॉरवर्ड 200 एक्सेस इन द नेक्स्ट पेज। वही बात जो पिछली उसमें बताई है कि आपने नेक्स्ट पेज पे गलती से ज्यादा बैलेंस लिख दिया। पहले आपको पता होना चाहिए कि परचेज आपकी डेबिट होती है, सेल्स आपकी क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न आपकी क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट होती है। मतलब आपकी सेल्स रिटर्न 200 रुपए से ज्यादा दिखाई गई है डेबिट, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट होता है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी, सस्पेंस डेबिट टू सेल्स रिटर्न 200 रुपए। किसी भी बुक में हो सकता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, किसी भी बुक में हो सकती है गलती तो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को समझ आनी चाहिए। बाकी मैं और भी डिस्कशन कर रहा हूं, अभी आप सुनते जाएं। देखो बच्चों, कुछ और एंट्रीज लिखी हैं, आप उसको भी समझें। मैं जितनी ज्यादा बोलता जाऊंगा ना, जितनी साथ आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा, उतने आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ये कंफर्म है। देखो, सेल्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, एंट्री क्या होगी, पहले तो आपको एंट्री पता होनी चाहिए। सेल्स रिटर्न डेबिट टू दीपिका, क्योंकि दीपिका गिवर है और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। ठीक है, वर पोस्टेड टू हर अकाउंट एज ₹1000। दीपिका आपकी होनी क्या चाहिए थी, क्रेडिट होनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक है। 2000 रुपए से क्रेडिट होनी चाहिए थी, लेकिन कितने से क्रेडिट किया है, 1000 से। सेल्स रिटर्न अकाउंट में कोई गलती नहीं है, और वैसे भी सेल्स रिटर्न का तो टोटल उठाया जाएगा ना सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक से। आप ध्यान करो, मैं आपको बोलता था बार बार, सेल्स, अगर आप लेजर भी आपको ध्यान हो तो सेल्स रिटर्न की जो बुक का टोटल होता है वो लिखा जाता है सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। जितने भी लोगों ने दिया है उसका टोटल लिखा जाता है। इसलिए सेल्स रिटर्न बुक में वैसे भी गलती नहीं हुई होगी। गलती हुई है, दीपिका को क्रेडिट करना था 2000 से, अब कितने से क्रेडिट किया है, 1000 से, तो 1000 रुपए से और कर दो। क्या एंट्री करेंगे, मैं लिखता नहीं, आप वैसे ही सुन लो। दीपिका को क्रेडिट कर दो 1000 से और सस्पेंस को डेबिट कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका 1000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी एरर थी, ये थी रॉन्ग अमाउंट की। पोस्टिंग के टाइम पे आपने अमाउंट गलत लिख दिया। आपको साथ साथ डिस्कस भी करूंगा ना, वो 7 एरर्स में से कौन कौन सी एरर है, सबसे जरूरी है ये चीज समझना। उसके बाद कैश पे टू राधा वर नॉट पोस्टेड टू हर अकाउंट। अच्छा, आपने उसमें पोस्ट ही नहीं करा। अच्छा, अमाउंट था 500 रुपए, सॉरी। राधा को हमने पे किया, एंट्री क्या होनी चाहिए, राधा रिसीवर है, राधा डेबिट टू कैश, लेकिन हमने उसके अकाउंट में लिखा ही नहीं, मतलब राधा को डेबिट किया ही नहीं। तो अब राधा को डेबिट कर दो। कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं है, कैश अकाउंट में लिखा गया, उसमें ऐसा नहीं बोला, कह रहा है कि उसके अकाउंट में सिर्फ पोस्ट नहीं किया गया, हर उसके अकाउंट में, मतलब राधा को अब डेबिट कर दो टू सस्पेंस 500 रुपए। ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए ये भी तो देखा जाए कि ये भी तो रॉन्ग अमाउंट ही है।
अब आपको रॉन्ग अमाउंट क्या है, तो ओमिटेड है, लिखा ही नहीं। लेकिन एक हिसाब से ये तो सोचो निल ही है ना, निल लिख दिया, ये भी तो कह सकते हैं निल लिख दिया। अगर आप उस 7 एरर्स में से किसी एरर को पकड़ो, ऐसे तो वो एरर बनेगी नहीं। आपने 500 रुपए राधा के डेबिट कर रहे थे, आपने डेबिट में निल कर दिया, मतलब राधा को डेबिट ही नहीं किया, तो डेबिट कर दो पूरे 500 से। तो देखा जाए ये भी एक हिसाब से रॉन्ग अमाउंट ही है ये वाला, ठीक है। बस ये है कि लिखा कुछ नहीं है तो निल मान लो। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वर नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने डेप्रिसिएशन लगाया है किस पे, फर्नीचर पे। एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर। लेकिन फर्नीचर अकाउंट में लिखने में कोई गलती नहीं हुई, डेप्रिसिएशन के अकाउंट में लिखते टाइम गलती हुई है। मतलब हमने डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिखा ही नहीं टू फर्नीचर, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। तो अब डेबिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट टू सस्पेंस। सिंपल सा पॉइंट है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू सस्पेंस, ठीक। उसके बाद क्रेडिट सेल की है। अच्छा वैसे ये एरर कौन सी हो सकती है, ये भी देखा जाए तो अमाउंट नहीं लिखा ना वहां पे, तो ये भी तो रॉन्ग अमाउंट वाली बात नहीं कवर हो गई। लेकिन है ये ओमिशन, मतलब मैं इसको निल बोल सकता हूं कि अमाउंट नहीं लिखा तो निल तो लिखा, निल तो बोल सकते हैं ना उसको, ठीक है। क्रेडिट सेल्स थी हमारी, ठीक है। वैसे मुझे एक बात बताएं, ये आपकी एरर जो है ये कौन सी एरर है, वो जो 7 टाइप की आपने एरर पढ़ी थी पोस्टिंग के अंदर, उसमें से ये कौन सी एरर है। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 12,000। आपकी एरर है 10,000 से 12 हो गया, मतलब रॉन्ग अमाउंट की। आपने सेल की थी मोहन को 10,000 रुपए से, मोहन डेबिट होना चाहिए था। एंट्री ठीक है मोहन टू सेल्स, लेकिन जब पोस्टिंग कर रहे थे सेल्स के अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई। सेल्स में लिखते टाइम, मतलब अगर मैं लिख रहा हूं कि सेल्स अकाउंट, तो वहां पे हमने बिल्कुल ठीक लिखा बाय मोहन, कितना 10,000। लेकिन जब मोहन अकाउंट बनाने लगे तो मोहन के डेबिट में टू सेल्स गलती से 12,000 लिख दी गई। अब मोहन 12 से डेबिट हुआ जबकि 10 से होना था, तो 2,000 से क्रेडिट कैसे करेंगे, बाय सस्पेंस 2,000 रुपए, ठीक है। क्योंकि ये गलती ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगी है, तो हम वैसे लेजर के अंदर कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम तो एंट्री ही कर देंगे। मैं वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मोहन 12 से डेबिट हुआ है, तो बराबर करने के लिए 2,000 से तो वो क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस डेबिट टू मोहन 2,000 रुपए से, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी एरर थी हमारी, रॉन्ग अमाउंट वाली थी। अब बात करते हैं क्रेडिट, ये तो हो ही गया हमारा पॉइंट, परचेज रिटर्न फ्रॉम राम। अगर मैं आपसे जनरल एंट्री पूछूं तो आप एंट्री आपको पता होनी चाहिए, पहले तो एंट्री राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री होनी चाहिए। हुई क्या है गलती, हमने एंट्री कर दी राम टू परचेज रिटर्न 5,000 वर पोस्टेड इन शाम्स अकाउंट। मतलब अगर मैं उसकी पोस्टिंग की बात करूं तो राम को डेबिट करना था, हमने राम रिसीवर था, हमने गलती से शाम को डेबिट कर दिया है, ठीक है। ये तो आपको हो गई वो नेम वाली एरर हो गई जो आप जर्नल या सब्सिडरी में करते थे कि रॉन्ग अकाउंट उठा लिया। हाँ, वो जर्नल के टाइम पे भी हो सकती है वो गलती, यही गलती लेजर के टाइम पे भी तो हो सकती है, पोस्टिंग में हो सकता है आपने एंट्री ठीक लिखी हो सकता है आपने एंट्री ठीक लिखी हो, आपने उस टाइम पे तो एंट्री में ही गलती कर दी थी। मान लो आपने राम को डेबिट करना था, शाम को डेबिट कर दिया एंट्री के टाइम पे ही, ठीक, एंट्री करने के टाइम पे ही, तो क्या हुआ, आप वहां पे भी यही कर रहे थे कि चलो राम को डेबिट करना था, शाम को कर दिया, तो अब क्या कर देंगे, शाम को क्रेडिट राम को डेबिट। सेम बात ही तो यहां पे होगी। मान लो आपने लेजर बनाते टाइम राम को डेबिट करना था और शाम को डेबिट कर दिया, इंपैक्ट इसका ट्रायल बैलेंस में आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पे नहीं जाएगा, आपकी अर्थमेटिकली बिल्कुल टोटल बराबर हो जाएगा, सिर्फ राम की जगह शाम ही तो डेबिट हुआ है। तो चाहे ये गलती जर्नल के टाइम पे है, चाहे सब्सिडरी में गलती की है, चाहे आपने ये गलती की है लेजर के टाइम पे, चाहे ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम भी नाम गलत लिख दिया, तब भी आपके ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आप ध्यान से सुने। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि राम को आप डेबिट कर दो और जो गलती से हमने क्या किया है शाम को, उस शाम को क्या कर दो आप क्रेडिट कर दो बस। अच्छा यहां पे हमने क्या करना था, परचेज रिटर्न था तो राम रिसीवर था, राम को डेबिट करना था, शाम को कर दिया तो राम डेबिट टू शाम, आपके कितने हो गए 5,000 रुपए, बस सिंपल। उसके बाद सेल्स रिटर्न बाय रवि, अगर रवि ने गुड्स रिटर्न किया तो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू रवि, वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफिस अकाउंट। पहले तो मुझे एक बात बताएं, अगर आपको रिटर्न हो रही है रवि से तो रवि गिवर है, यहां
रवि क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन गलती से हमने रवि के डेबिट में लिख दिया, डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। तो अब क्या करेंगे? अब हम ये, वैसे मैं एरर बोलूं तो पहले वाली एरर कौन सी थी? रॉन्ग अकाउंट की एरर थी वो, और ये कौन सी है? रॉन्ग साइड की एरर है। तो मैं इसको कैसे ठीक करूंगा? आपको पता है रवि गिवर था, हमने उसको रिसीवर बोल दिया। अब रवि को डबल अमाउंट से गिवर बनाना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रवि। अब की बारी 13 थे तो 26,000 रुपए मुझे लिखने पड़ेंगे। रीजन आपको मैंने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, मैं यहां पे ट्रिक्स पे बात कर रहा हूं एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से, कि आपको जल्दी से आपको एंट्री कर सके। आप इतना लंबा चौड़ा बना के थोड़ी ना देखेंगे, समझ रहे बात को? तो ये आपकी कुछ एरर्स थी जिसमें आपकी पोस्टिंग के टाइम की पहले तीनों एरर्स मैंने अलग से लिखा है कि ये कौन कौन सी एरर, ये अमाउंट की है, ये अकाउंट की है, ये साइड की है। ठीक है, ऐसे ही हम अकाउंट प्लस अमाउंट, अकाउंट प्लस साइड जैसे कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे के सारे भी डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, देखो अब आपको पहचानना है यहां पे कि कौन सी गलती है। वो जो 7 एरर्स हैं उसके ऊपर अगर आप फोकस करें तो मुझे बताएं। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000, मतलब एंट्री पर कंफर्म है मोहन डेबिट टू सेल्स होगा। वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। हमने क्या किया कि मोहन को हमने सेल की थी 10,000 रुपए की। अब बात यह आती है कि 10,000 की सेल्स करी, साथ में हमने उसके क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्रेडिट साइड में कितने रुपए लिख दिया? मान लेते हैं 12,000। अब दिक्कत यह है कि मोहन को होना चाहिए था डेबिट, मोहन को होना चाहिए था डेबिट, लेकिन उसके क्रेडिट में लिख दिया। वो भी 10 की जगह कितना लिख दिया? 12। एक तो वो जो 12 लिखा उसके क्रेडिट में, उसको डेबिट करो, और जो ओरिजिनली डेबिट करना चाहिए था 10 वो भी डेबिट करो। मतलब आपकी ये कौन सी एरर है? ये आपकी एरर है रोंग साइड की तो है, क्योंकि आपको मोहन को डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, और क्योंकि अमाउंट 10 की जगह 12 हो गया तो अमाउंट भी है। रोंग साइड प्लस अमाउंट, ये एरर है। आप इसको करेक्ट कर दो बस। करेक्ट क्या होगा? मोहन को डेबिट होना था, गलती से क्रेडिट कर दिया था। एक तो मोहन जो गलती से 12,000 रुपए से क्रेडिट हुआ उसको डेबिट करो 12, और एक जो ओरिजिनली डेबिट होना चाहिए था वो 10 भी डेबिट करो, टोटल हो गया 22। तो मोहन डेबिट टू सस्पेंस 22,000 रुपए, सिंपल। ठीक है, उसके बाद परचेज रिटर्न फ्रॉम राम ₹5,000, 5,000 रुपए के गुड्स परचेज किए थे राम से, राम क्रेडिट है। वर पोस्टेड इन श्याम से अकाउंट है 7,000। आपने राम को क्रेडिट करना था, आपने श्याम के अकाउंट में लिख दिया 5,000 की जगह 7,000 अमाउंट लिख दिया। ये कौन सी एरर है? एक तो एरर है रोंग अकाउंट की, क्योंकि राम की जगह श्याम आ गया। दूसरा 5,000 की जगह 7,000 आ गया तो रोंग अमाउंट आ गया। जैसे ये रोंग साइड प्लस अमाउंट था, ये रोंग अकाउंट प्लस अमाउंट है। इसको ठीक करना है बस आपने। आप मुझे ये बताएं, आपको राम को क्रेडिट करना चाहिए ना, इस एंट्री के थ्रू करना चाहिए, तो मैं राम को क्रेडिट कर देता हूं, और गलती से शाम क्रेडिट हो गया और वो भी 7,000 रुपए से, तो शाम को डेबिट कर दो। जितने से डेबिट क्रेडिट हुआ उतने सारे के सारे से डेबिट कर दो, क्योंकि शाम का तो कोई रोल ही नहीं था। डिफरेंस कहां आ जाएगा आपका? सस्पेंस। आप ये वीडियो देखने के बाद ना, जब आप दोबारा से पोस्टिंग एरर को डिटेल में समझेंगे ना, पुराने पीछे जाके दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्विक रिवीजन, तो आपका वो वाला वो जो आप समझ रहे थे ना वो आपको और भी डिटेल में समझ आएगा, और वो बहुत अच्छा समझ आएगा। जैसे मान लो मैंने आपको पोस्टिंग एरर समझाई 7 एरर्स, आपको हो सकता है थोड़ा लगा कि बहुत सारे लॉजिक्स हैं इसके अंदर, फिर आप प्रैक्टिस पे कूदे, प्रैक्टिस पे आपने ट्रिक्स लगाई। अब प्रैक्टिस की ट्रिक्स लगाने के बाद ना वापस उस पे वीडियो पे जाके देखो और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो जो 2 वीडियोस है ना लेजर की पोस्टिंग वाली, गारंटी के साथ कहता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब ठीक है, पहली बार वो आपको मुश्किल लगी होगी, लेकिन ये समझने के बाद मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? श्याम डेबिट टू राम टू सस्पेंस। अब बात करते हैं थर्ड, सेल्स रिटर्न बाय रवि। रवि ने रिटर्न किया, रवि गिवर है 13,000 रुपए से, लेकिन हमने डेबिट में लिख दिया, वो भी किसके? कवि के अकाउंट में। यहां पे एरर कौन सी है? एक तो रवि की जगह आपका क्या आ गया? कवि आ गया, तो रॉन्ग अकाउंट है। और क्योंकि रवि क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन कवि को डेबिट कर दिया है, तो साइड की भी एरर है। आप तीनों मैच करके देखें, एक से दूसरी मिल नहीं रही। ये साइड प्लस अमाउंट है, ये अकाउंट प्लस अमाउंट है, और ये अकाउंट प्लस साइड है। इसमें क्या गलती हुई है?
आपने रवि को क्रेडिट करना चाहिए था, हम रवि को क्रेडिट कर देते हैं 13,000 रुपए से। आपने गलती से कवि को डेबिट कर दिया, तो कवि का तो कोई रोल ही नहीं था, कवि को भी क्रेडिट कर दो 13,000 से, और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा आपका 26,000 रुपए से। ठीक है, तो ये आपकी एरर थी जिसमें दो दो कॉम्बिनेशन थे। एक तीनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं हम। देखो अब हम इस एरर के ऊपर बात करें। हमने क्रेडिट परचेज किया है मोहन से, एंट्री कंफर्म है कि परचेज टू मोहन होगी 10,000 रुपए से, लेकिन पोस्ट कर दिया हमने डेबिट में। आपको पता है कि मोहन को क्रेडिट करना है, क्रेडिट में आना चाहिए था जो भी अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, हमने डेबिट में लिख दिया, मतलब यहां पे साइड की एरर है। फिर मोहन की जगह श्याम आ गया तो अकाउंट की एरर है, और 10,000 की जगह 12,000 आ गया तो अमाउंट की एरर है। ये तीनों एरर इसके अंदर आ गई, लेकिन इसमें कोई मुश्किल थोड़ी ना है। हमें ये पता है कि हमें मोहन को क्रेडिट करना था 10,000 से, हमें मोहन को क्रेडिट करना है 10,000 से। हमने गलती से शाम को डेबिट कर दिया 12,000 से, तो शाम को भी आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट कर दो, और डिफरेंस क्या आ जाएगा ऊपर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 22,000। ठीक है, ये हमारी ट्रिक्स थी जिसमें हम जल्दी से कर सकते हैं, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया था वो कंसेप्ट पर्पस के लिए सिर्फ समझाया था, आप ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने जो आपको कराया इसके बाद एक आधा प्रैक्टिस लेक्चर और भी बन सकता है। मैं चाहता हूं कि अभी आप खुद से प्रैक्टिस करें। मैं अगला कंसेप्ट करवा दूंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के बताया कि लेजर की कास्टिंग एरर और ट्रायल बैलेंस की एरर। ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम भी गलती हो सकती है, मतलब लेजर में कोई गलती नहीं हुई, लेजर तक ट्रायल बैलेंस के टाइम पे गलती हो गई, तो वो दो एरर हैं, सिर्फ 10-15 मिनट की हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। वो करने के बाद फिर हम ओवरऑल पूरे के पूरे चैप्टर की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये मान के चलो आपका चैप्टर का तो एंड हो ही चुका है। इतना करने के बाद बहुत कुछ समझ आ चुका है, लेकिन फिर भी हमें जरूरी है कि हर एक चीज अच्छे से आनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं अब आपको जो प्रैक्टिस करवाऊं ना वो मिक्स करवाऊं, पूरे के पूरे की, जर्नल की, सब्सिडरी की, उसकी कास्टिंग की, फिर लेजर की कास्टिंग की, या ट्रायल बैलेंस की, सभी एरर मैं इकट्ठी डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में वही करेंगे। आप ये चीज समझ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें।